चलिए आज देखिए हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहला लेसन है कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडॉल का युद्ध के बाद। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था जो एक गुप्त संगठन था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। रक्त और लौह नीति बिस्मार्क। हंगरी की भाषा मैग्यार। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। जर्मनी के संसद का नाम डाइट। यूरोप का मरीज तुर्की को। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में। आइए हम लोग लेसन 2 में चलते हैं। इंग्लैंड में साम्यवाद का जनक किनको कहा गया? ओवेन को। 1917 में पहली रूसी क्रांति फरवरी की क्रांति था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन। जार के शासक निकोलस II। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस के लेखक लेनिन। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक टॉलस्टॉय। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। चेका क्या था? एक विशेष पुलिस दस्ता। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। माँ उपन्यास किसने लिखा था? गोर्की ने। आइए देखें, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। विष्णु जी का मंदिर है वो। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में। हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या थी? धार्मिक प्रकृति थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष हो ची मिन्ह। आगे देखें, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। 3 कठिया प्रणाली लागू था किस पे? किसान पे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड समिति का गठन हंटर समिति। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। चौरा चौरी किस राज्य में है? यूपी में। उत्तर प्रदेश। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली किसान आंदोलन के समय। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ 1 मार्च 1932 को। तिरंगा स्वराज झंडा के बीच में क्या था? चरखा। अभी हम लोग जो झंडा फहराते हैं उसमें गोल ऐसा चक्र है, 24 तिल्ली होता है उसमें। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। दागिस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन 1928 में। 1931 में राजगुरु की फांसी की सजा पड़ी थी। खिलाफत आंदोलन शुरू किए महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन 1920 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह चंपारण से। आए हम लोग लेसन 5 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में और स्टार्ट हुआ था वस्त्र उद्योग से। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। रेशम मार्ग का आरंभ चीन से स्टार्ट हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष 1948। इंग्लैंड में सुधार अधिनियम 1832 में। मैनचेस्टर क्या है? सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? जेम्स वाट ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? शहरों में। लंदन में भूमिगत रेलवे कब बना था? 1863 में। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए बनाया गया था। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्रा। आए लेसन 7 में। गिरमिटिया मजदूरों का बिहार के किस भाग से जाता था? पश्चिमी भाग में। और एक याद रखिएगा कि भारत से गिरमिटिया मजदूर विदेशों में जाता था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कपड़ा उद्योग है। G77 समूह का गठन विकासशील देशों ने किया था। अमेरिकी मुद्रा क्या है? डॉलर। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। मुद्रण कला सबसे पहले चीन में। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। भारत के पहला छापाखाना किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी।
कहा गया है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन थी। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। केसरी पत्रिका किस भाषा में? मराठी में। आगे देखें, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया किसने? कैकसन ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब बाइबिल। किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है। किसने कहा था? एरस्मस ने। अब आइए नागरिक में हम लोग चलते हैं। लेसन 1 में रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला मार्टिन लूथर किंग था। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 19 में। मैक्सिको ओलंपिक की घटना रंगभेद के कारण हुई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3, ये आपका सेंट्रल में है, पंचायती राज संस्था में है, और बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना। महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1971 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। बांग्लादेश का उदय 1971 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1987 को। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित है किसने कहाँ से है? बेल्जियम में। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। लेसन 4, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? फ्रांस में। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 565। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। आइए चलते हैं मेन क्वेश्चन। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला, भारत में टोटल 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेसन 5, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय है। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया। 73वें संशोधन में पंचायती राज की स्थापना हुई थी जिसमें बिहार में 50% महिला को आरक्षण मिला था। लेसन 6, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई थी 2006 में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में जिसे चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्या कारण से? तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला द्वारा चलाया गया था। सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे है? नदी से है, और इसको चलाने वाले कौन थे? मेघा पाटकर। सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी। लेसन 7, 1977 में जनता पार्टी का गठन किसने किया? मोरारजी देसाई ने। बहुजन समाजवादी पार्टी कांशीराम। भारत में किस पद्धति को अपनाया है? बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे राजनीतिक दल हैं इसलिए। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कुजनेट ने। आइए लेसन 8 में, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार बहुमत के आधार पर चुना जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। महिला आरक्षण 33%। भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। बिहार की साक्षरता दर 47%। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। अब्राहम लिंकन ने। आइए हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। भारत के पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है श्रीलंका की। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। भारत में प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपये प्रति वर्ष। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को। चलो बाहर जाओ, तो चलो बाहर जाओ, चलो नीचे रख लो। अभी एकदम 15 मिनट मेरे पास मत आओ। 15-20 मिनट मेरे पास ऊपर एकदम एक भी बच्ची नहीं आओ। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की आय का सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र से। बिहार की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना में। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अगला लेसन, मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा किस धातु की मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ? चांदी और सोना। आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति मुद्रा, साख ऋण लौटाने की क्षमता को कहा जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 है। सहकारिता का प्रारंभ 1904। दीर्घकालिक ऋण भूमि विकास बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 196। स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति रहते हैं? 15 से 20। नाबार्ड की स्थापना 1982। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। सोने के आभूषण को हॉलमार्क से पहचाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1936 को। आइए चलते हैं अगला लेसन है। भारत के किस उद्योग क्षेत्र में सफलता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मानव पूंजी का प्रमुख घटक 5 है। बीमारू राज्य कौन कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। अगला लेसन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम वर्ष दिवस 24 दिसंबर को। उपभोक्ता द्वारा शिकायत की राशि होती है 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये। भोज्य पदार्थों की शुद्धता कैसे होती है? तो एग मार्क के द्वारा। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका ने किया। अनवीकरणीय संसाधन कोयला। ज्योग्राफी में हम लोग आ चुके हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में। सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन उत्तराखंड। संसाधन हुआ नहीं बना करते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। विद्यालय क्या है? सामुदायिक संसाधन है। द पॉपुलेशन बम किसने कहा था? किसने लिखा था? एहरलिन ने। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र। सीढ़ीनुमा खेती उत्तराखंड। काली मिट्टी में कपास की खेती। सोपानी कृषि उत्तराखंड में। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर। किस मिट्टी में आर्द्रता सबसे ज़्यादा दिन तक रहती है? काली मिट्टी में। भारत में कृषि का राष्ट्रीय योगदान, उत्पादन में योगदान 22% है। कृषि योग्य भूमि भारत में 11.9%। कुल जल का कितना परसेंट महासागर में? 96.5। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। किसने बांधों को भारत का मंदिर कहा? राजेंद्र प्रसाद ने। आधुनिक भारत के मंदिर है बांध। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। बिहार का शोक कोसी नदी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर। किस पेड़ की लकड़ी कड़ी होती है? सागवान। किस प्रतिशत पर वन है? कितने प्रतिशत पर वन है भारत में? 33.3। सबसे अधिक वन कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। संकटग्रस्त वन प्राणी को पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? रेड डाटा बुक। सिंह पाया जाता है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 85। आयुर्वेद के जनक चरक। अगला लेसन, भारत में सबसे अधिक अभ्रक झारखंड में। जादूगोड़ा यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है वहाँ। बिहार में 200 खनिज पाए जाते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा। सीमेंट उद्योग के कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। काला लोहा को कहा जाता है हेमेटाइट। आइए हम लोग लेसन 6 में। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध। सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रासाइट। भारत में सबसे अधिक तांबा झारखंड में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। मुंबई हाई क्या है? तेल क्षेत्र। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत विद्युत। यूरेनियम उत्पादक राज्य जादूगोड़ा। अगला लेसन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे। ज्वार की खेती महाराष्ट्र। ऑपरेशन फ्लड किससे है? डेयरी विकास से। ऐसा नहीं बाढ़ नहीं लिख दीजिएगा। डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड दूध से। हरित क्रांति किस में हुआ था? गेहूं में। भारत का क्यूबा किसको कहा जाता है? गोरखपुर और देवरिया को। चावल का उत्पादक में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? जीवन निर्वाहन कृषि। कृषि के दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भर है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। सूती वस्त्र में अग्रगणी है कोलकाता। भारत भोपाल त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। भारत में सबसे बड़ा इस्पात कारखाना भिलाई में है।
दिग्बोई तेल क्षेत्र असम में। कुल डाक क्षेत्र बटा हुआ है 8 भागों में, और डाक का जो पिन होता है ना वो 8 नंबर का होता है। ग्रैंटक रोड किसने बनाया? शेरशाह ने। सबसे लंबा रेलवे लाइन 1000 mm। वस्तुओं का आयात भारत करता है 53%। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 58, पिन कोड 8 अंकों का होता है। कावेरी झील बेगूसराय में। बिहार में 12 अभयारण्य है। रेशम उद्योग भागलपुर। ग्लास ब्रिज बिहार में। राजगीर। रेलवे वर्कशॉप जमालपुर। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए ऐश्वर्यविधि लेहमान ने किया था। मानचित्र में हरा रंग क्या दर्शाता है? मैदान। पर्वतों को बादामी रंग से दर्शाया जाता है। आइए आपदा में आइए, आपदा से 5 क्वेश्चन आएंगे। सुनामी का कारण समुद्र के भीतर भूकंप, यह जलीय आपदा है। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी, बाढ़, सुखाड़, ज्वालामुखी। भूकंप का केंद्र अधिकेंद्र कहलाता है। भारत में सर्वाधिक आपदाग्रस्त बिहार। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली पहली तरंग पी तरंग। बाढ़ का देश बांग्लादेश। सुनामी एक क्या है? जापानी भाषा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाना पर, और उसके मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। सूखे का जिम्मेदार वर्षा की कमी है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? 5। सबसे खतरनाक तरंग एल। बिहार भूकंप के किस जोन में आता है? 4थे जोन में। बाढ़ आने पर कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल संचार का। हैम रेडियो आपदा की स्थिति में संचार का वैकल्पिक व्यवस्था। मलबे के नीचे लोग को कैसे पता करेंगे? इंफ्रारेड से। मानव जनित आपदा, रेल दुर्घटना, विस्फोट। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण अवसाद का जमाव, यानी कि जल बढ़ गया नहीं। नदियों के तलहटी में अवसाद जम जाने के कारण निचली क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं। धन्यवाद। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, ऑब्जेक्टिव पर कंट्रोल करें, सब्जेक्टिव भी बढ़िया से देख लें। और ये 5 पेपर का एग्ज़ाम होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें।